आज मैं लखनऊ के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड प्रांगण में हूँ। यहाँ पर कर्मचारी यूनियन का चुनाव 16 को हुआ था। प्रत्याशी विजयी हुए। पुरानी कमेटी ने अपना कार्यभार आज न्यू निर्वाचित कमेटी को ट्रांसफ़र किया है और नई कमेटी खुश है। उसके अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, अतुल कपूर जी हैं और HM श्रीवास्तव जी हैं, AM श्रीवास्तव जी हैं और तमाम पदाधिकारी जो है हमारे साथ हैं। और हम अध्यक्ष महोदय जी से, जो नए अध्यक्ष महोदय हैं, जो 2021 और 2023 तक जो है एम्प्लॉय यूनियन के जो है अध्यक्ष रहेंगे, उनके लिए हित के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आपको मैं जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कपूर जी, सबसे पहले आप ये बताइए, प्रचंड बहुमत के साथ आपको जो है कर्मचारियों ने जीत सुनिश्चित करवाई है, सबसे पहले उन कर्मचारियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो नमस्कार सभी के लिए, आप लोग के लिए। और हमारा जीत हमने नहीं दिलाई, ये कर्मचारियों ने दिलाई है। और हम लोग का एक वो था, ग्रुप कर्मचारी ही सर्वोपरि। ये टीम हमारी टीम की जीत है, हमारी नहीं, पूरी टीम की जीत है। हमारी टीम ने एकजुट होकर काम किया और इस वजह से प्रचंड जीत HA के इतिहास में पहली बार मिली है। जब आपको जीत मिल गई तो आपने जो कर्मचारियों के लिए जो वादे किए थे, जो आपने उनको सपने दिखाए थे, उन सपनों के लिए अभी आप कितना तैयार हैं? आपकी टीम कितना तैयार है? वो किस तरह से काम करेगी? हमारी टीम काम करने वाली टीम के नाम से जानी जाती है। हम लोग ने इनकम टैक्स के काम किया ऑनलाइन, 550 लोगों के इनकम टैक्स भरे, टैनी फॉर्म भरे, AM श्रीवास्तव जी के साथ मिलकर पूरी टीम ने भरे। मैं इसका श्रेय पूरी टीम को देता हूँ। ये पूरी टीम ने जिस तरह से काम किया, हम लोग का केवल एक ही सिद्धांत रहता है कि किस तरह कर्मचारी हित के काम को कर सकूं। उसका आपने देखा कि प्रचंड बहुमत HA के इतिहास में कभी नहीं मिला और जो मिला है इसको हम लोग पूरा ईमानदारी से निभाएंगे। हम लोग अपने कर्मचारी हितों के लिए काम करते हैं। आज हम लोग ने एक ऐसा काम किया, हम लोग को शपथ ग्रहण से पहले 16 तारीख को हम लोग चुनाव हुआ था, 17 तारीख को एक हमारा महंगाई भत्ता DA प्रकरण था, उसके लिए हम और AM श्रीवास्तव जी हमारे महामंत्री हैं, ये लोग गए, आज हेयरिंग हुई और उसमें अंतरिम आदेश मिल गया। ये कर्मचारी को जीता है। मैं इसको पूरी इस DA महंगाई भत्ते पे जो अंतरिम आदेश मिला, मैं कर्मचारी को समर्पित करता हूँ। एक सबसे बड़ी बात है, मैं कार्यक्रम को सुन रहा था, जब AM श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे, कर्मचारी इतना प्रसन्न थे, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ, उन्हें लग रहा है कि जो मनवांछित जो कार्यकारिणी है उनको मिली। तो सबसे पहले मैं कर्मचारियों ने जो खुशी जाहिर की, मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीवास्तव जी, जब आप बोल रहे थे तो कर्मचारी इतना ध्यान से सुन रहे थे। आखिर आपने ऐसी कौन सी बूटी उनको पिला दी है या आपने अपने कार्य की बूटी पिला दिया है कि जिससे कर्मचारी पूरा प्रसन्न थे? जैसे कहते हैं ना कि जब एक पिता आ जाता है तो उसके पुत्र प्रसन्न हो जाते हैं, तो मुझे कुछ ऐसी वहाँ पर फीलिंग दिखाई दे रही थी। तो उन कर्मचारियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर उनके साथ आपने ऐसा क्या काम कर दिया और उन कर्मचारियों को आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो उन्होंने इतना ज़्यादा हम पे विश्वास किया है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको आगे उसको कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग जो भी होगी, जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम उसको चुकाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उनको पता था कि ये टीम ऐसी है, हमारे अध्यक्ष श्री अतुल कपूर जी के नेतृत्व में ये टीम इतनी मजबूत टीम है कि किसी भी काम को करने के लिए वो जब प्रण ले लेती है तो उसको बिना कंप्लीट किए हुए वो कभी भी पीछे नहीं होती है। जैसे एक वाक्य है हमारे विवेकानंद जी का है, अगर मैं सही हूँ उसमें, उठो जागो और लक्ष्य पाने के पहले मत रुको। तो हमारी टीम जो है उसी भावना से काम करती है। अगर हम लोग उसको जो भी ले लेते हैं, लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं, और हमको लगता है कि जो हमारे सामने हमारे श्रमिक साथी हैं, लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ, जिन्होंने प्रचंड बहुमत दिया है, वो इस विश्वास से ही दिया है क्योंकि उन्होंने देखा है हमारे कार्यकलापों को। 2.5 साल तक भले ही हम लोग विपक्ष में थे, हम लोगों ने जो भी उनके हित के काम थे सारे किए और उनको इसीलिए विश्वास जगा उनको। हमने कोई भी आरोप प्रत्यारोप वाली जो राजनीति चलती है नीचे स्तर की, हमने उस पर विश्वास नहीं किया। हमने काम पे किया और उस काम को उन्होंने इस तरह से हम लोगों को फल दिया है। हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा उनके ऋणी हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात धन्यवाद। एक और सबसे बड़ी बात मैं चलते चलते अध्यक्ष महोदय आपसे कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से कार्यक्रम में जो पूर्व कमेटी थी,
एक कहते हैं ना कि पत्रकार सारी नज़रों को देखता रहता है। पूर्व कमेटी के अध्यक्ष महोदय भी बात कर रहे थे और उन्होंने आपको एक अपने वक्तव्य के माध्यम से ये भी याद दिलाया कि जो नई कमेटी जीती है उसके जो अध्यक्ष हैं वो सभी का होता है। तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष सभी का होता है। कहीं न कहीं से उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया कि जो पिछले काम थे वो जो जहाँ पर थे उनको जो है आगे क्रियान्वित करेंगे। तो जाहिर सी बात है, तो क्या आप जैसे उनके जो भी काम अधूरे हैं, क्या उन जो अच्छे काम हैं उन्होंने एम्प्लॉय के हित में किया उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, या कुछ ऐसा जैसे वो प्रकट कर रहे थे ईर्ष्या द्वेष की भावना को अपनी तरफ से जाहिर कर रहे थे जबकि आपके वक्तव्य में ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया, तो इसको आप कैसे खंडित करना चाहते हैं? देखिए, हमारे लिए मैंने फिर आपसे बोला, कर्मचारी हित सर्वोपरि। हमारे टीम का एक वो है सिद्धांत कि कर्मचारियों के जो भी हित होगा हम करेंगे। हम सामूहिक हित के काम को हम लोग ने किया और मैं अपनी टीम की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी कर्मचारी हित का काम होगा हम करेंगे, 100% करेंगे और हम लोग लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जिम्मेदारी लेता हूं मैं अध्यक्ष होने के नाते, मेरी पूरी टीम, सारी टीम, हमारी पूरी टीम इतनी मेहनत करती है, कोई काम ऐसा जो नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जहां हम लोग खड़े हो जाएंगे वहां सब काम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ सुन रहे थे नए अध्यक्ष महोदय को, जो एम्प्लॉय यूनियन के अध्यक्ष हैं कपूर साहब को सुन रहे थे। उन्होंने ढेर सारी बातें की और जो कर्मचारियों ने उनको पर विश्वास दिलाया, उनकी टीम पर विश्वास दिलाया। उन्होंने एक शपथ ग्रहण के माध्यम से एक शपथ लेकर के इस बात को आश्वस्त कर दिया कि हम सदैव कर्मचारियों के लिए काम करते रहेंगे। इसी के साथ आपको नमस्कार। मेरे साथ देखते रहिए PKS न्यूज़। पवन शर्मा, लखनऊ।